दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भागीरथी नदी कहाँ से निकली और अलकनंदा नदी कहाँ से निकली और उनका कैसे कैसे प्रयाग में उनका कहाँ मिलन हुआ। आज की वीडियो में गंगा नदी तंत्र पाठ सेकंड में हम उससे आगे का पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था ये भागीरथी नदी थी और ये अलकनंदा नदी थी। ये दोनों देव प्रयाग पर आके मिली थी। ये देव प्रयाग था और यहां से दोनों की संयुक्त धारा को गंगा कहा गया था। गंगा। अब यहां से आगे गंगा बढ़ती है तो देखते हैं कैसे कैसे आगे जाती है गंगा। ये हमने गंगा नदी बनाई। देव प्रयाग से गंगा पहले आती है ऋषिकेश। यहाँ ऋषिकेश और ऋषिकेश के पश्चात गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग को छोड़कर पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये हरिद्वार हुआ। यहाँ मैदानी भाग में आती है गंगा। तो आगे बढ़ते हुए इसमें गंगा नदी में कुछ इसकी सहायक नदी मिलेंगी, कुछ इसके बाएं तट से मिलेंगी, कुछ इसके दाएं तट से मिलेंगी। सहायक नदी वे नदी होती है जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं और एक वितरिका होती है जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी वह होती है जो मुख्य नदी से अलग होती है और पुनः उसमें कभी नहीं मिल पाती। तो आइए देखते हैं गंगा नदी के बाएं तट से सबसे पहले नदी एक आती है नैनीताल से। ये नैनीताल नामक स्थान है। यहाँ से एक रामगंगा नदी आती है और ऐसे ये यहाँ आकर कन्नौज के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ये स्थान है कन्नौज। इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा में मिल जाती है और यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नेशनल पार्क से होते हुए आती है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। और यह नदी मुरादाबाद, बिजनौर और बरेली से होते हुए कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है और यह गंगा की पहली सहायक नदी है। इसके पश्चात यहाँ आपने गंगा देखी थी और गंगा के पास ही था एक यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकलती है जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये प्रयागराज पर आकर गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं, लेकिन यमुना नदी को हम अलग से एक अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। यमुना नदी के पश्चात यहां से एक पीलीभीत उत्तर प्रदेश में फुलर झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती नदी। ये गोमती नदी ऐसे आई और ये नदी गाजीपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है गोमती नदी।
गोमती नदी मैदानी भाग से निकलकर गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। और इस नदी के किनारे कुछ लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे शहर बसे हैं। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। और इस नदी की सहायक नदी एक सई नदी है। सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है जो कि हरदोई से निकलती है और जौनपुर के पास यह गोमती में मिल जाती है। और सई नदी के किनारे ही प्रतापगढ़ और रायबरेली जैसे शहर बसे हुए हैं। रायबरेली सई नदी गोमती के दाएं तट पर मिलती है। यहां ऐसे आकाश में मिलती है सई नदी। इसका नाम हो गया सई नदी। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ, जो कि गंगा के नीचे की तरफ से एक नदी बहती है, उसका नाम है कर्मनाशा नदी। ये कैमूर की पहाड़ी से नदी निकलती है। कैमूर पहाड़ी से नदी निकलती है और इसका नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। और ये नदी चौसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। और कर्मनाशा नदी एक ऐसी नदी है जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। यहां पे लिखते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। और यह नदी त्रिशंकु नामक दैत्य के मुख से निकली है, इसलिए इसे अशुभ या अपवित्र नदी कहा जाता है। इसके पश्चात अगली नदी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी यहाँ नेपाल हिमालय के पास हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इसका नाम है शारदा नदी। इसका नाम शारदा नदी है। इसे पहले गौरी गंगा कहते हैं और उसके पश्चात इसे काली गंगा कहते हैं। इधर माकचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से एक नदी निकलती है। इसका नाम है कर्णाली नदी। और इसे नेपाल में भेरी नदी भी कहते हैं। नेपाली में से कर्णाली नदी और भेरी नदी दो नामों से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदी यहाँ बाराबंकी पर आकर मिलती है, बाराबंकी पर आकर मिलती है, तो इसे चौक कहा जाता है। चौक। इसके पश्चात ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ छपरा के पास यह गंगा में मिल जाती है। छपरा के पास यह गंगा में मिल जाती है और इसका नाम है घाघरा नदी। और फैजाबाद में इसी नदी को सरयू नदी कहा जाता है। फैजाबाद में इस नदी को सरयू नदी कहा जाता है। और अयोध्या इस सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी है एक राप्ती नदी इसके बाएं तट से आकर मिलती है, जिसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है घाघरा नदी। यह नदी हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य बहते हुए शीशा पानी नामक
सीसा पानी नामक गहरे खंड का निर्माण करती है, खंड का निर्माण करती है। और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिस कारण इसे पूर्वांचल का शोक भी कहा जाता है। पूर्वांचल का शोक घाघरा नदी को कहा जाता है। और यह नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। राप्ती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर बसा है, गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता हमारा यहाँ पटना। ये आया पटना। लेकिन पटना से पहले यानी कि पटना के पश्चिम में एक महत्वपूर्ण नदी आकर इसमें यहां मिलती है। इसका नाम है सोन नदी। यहां है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। यहां से दो महत्वपूर्ण नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। एक नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, इसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और दूसरी नदी ऊपर उत्तर की तरफ जब बहते हुए गंगा में मिल जाती है, इसका नाम है सोन नदी, सोन नदी। और ये सोन नदी पटना से पश्चिम में आरा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है, आरा नामक स्थान पर। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। यहां देखते हैं सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से बहते हुए गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। और सोन नदी एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और सोन नदी के रेत में हमें सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, स्वर्ण नदी। और यह नदी हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 5 राज्यों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है इसकी रिहंद, उत्तरी कोयल और कन्हर नदी, कन्हर नदी ये इसकी सहायक नदी है। इसके पश्चात दक्षिण की तरफ से एक नदी और आती है जो कम महत्व की नदी है, इसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यहां से निकलते हुए पटना के 25 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पटना से 25 किलोमीटर पूर्व में फुतू है नामक स्थान पर, इस स्थान का नाम है फुतू है। फुतू है नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। उसके पश्चात यहां से आती है हमारी गंडक नदी। ये पॉइंट है, यहां से यहाँ है नेपाल से आती है, नेपाल के वृहद से यह नदी निकलती है और इसका नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी आकर पटना के पूर्व में इस बिंदु पर यहाँ सोनपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसे ऊपर लिखते हैं, फुतू है, फुतू है, यह है सोनपुर। सोनपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, इसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और गंडक नदी को ऋग्वेद में सदा नीरा नदी कहते हैं, सदा नीरा नदी, अर्थात जिसमें सदा पानी भरा रहे। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी गंडक के बाद कोसी नदी। यहाँ कोसी नदी,
ये निकलती है नेपाल से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है, और यहां आकर ये कुर्सेला नामक स्थान पर, कुर्सेला नामक स्थान पर या काड़ागोला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है कोसी नदी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह नेपाल में 7 धाराओं में के रूप में निकलती है। 7 धाराओं में से 4 धारा नेपाल में रह जाती है और 3 धारा मिलकर नेपाल में ही एक अरुण नदी का सृजन करती है। अरुण नदी, जो अरुण नदी भारत में प्रवेश करती है तो नेपाल में इसे कहते हैं अरुण नदी, नेपाल में इसे अरुण नदी कहते हैं, अरुण नदी कहते हैं। और भारत में, बिहार में इसे कोसी नदी कहते हैं, बिहार में इसे कोसी नदी कहते हैं। और यह नदी जब गंगा में कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है तो इसे घुघरी कहते हैं, अर्थात घुघरी के नाम से यह गंगा में मिलती है, कोसी नदी। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मैंने बताया था जो हिमालय को काटकर अपना स्थान बनाती है, यह अर्थात वहां नदी पहले बह रही थी, हिमालय बाद में बना, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और कोसी नदी के किनारे हाजीपुर शहर बसा है। कोसी नदी के किनारे भागलपुर शहर बसा है, भागलपुर शहर बसा है। और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। यह नदी महाभारत श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के मध्य समानांतर रूप से बहती है और इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है इसकी कमला, कमला और घुघरी, घुघरी, ये दोनों इसकी सहायक नदी है। इसके पश्चात आती है अंतिम नदी, यहाँ दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानंदा नदी। और यह नदी गोदावरी घाट के नामक स्थान पर, गोदावरी घाट, गोदावरी घाट नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। यह नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। इसके पश्चात गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसके पश्चात गंगा पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा ऐसे पश्चिम बंगाल में ऐसे जाती है और दूसरी धारा यहां से ऐसे निकल जाती है। इस जो मुख्य धारा होती है उसे भागीरथी नदी कहते हैं। जिस नाम से गंगा पहले निकली थी भागीरथी नदी से के नाम से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गंगा को फिर से भागीरथी नदी कहा जाता है। और इसकी जो वितरिका निकलती है यहाँ से, वितरिका, इसकी एक वितरिका होती है, निकलती है हुगली नदी। हुगली नदी इसकी वितरिका है, हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी को विश्व की सबसे अविश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्व की सबसे विश्वासघाती
इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। और ये हमारा जो कलकत्ता इस नदी के किनारे ही बसा है, और कलकत्ता को पूर्व का लंदन कहा जाता है, पूर्व का लंदन कहा जाता है। बताइए लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो मैं बता दूं, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। और इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि इसमें ये इधर से दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है। ये इसकी सहायक नदी होगी। और दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। और धनबाद और दुर्गापुर इस दामोदर नदी के किनारे बसे हैं। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर नदी की सहायक नदी है। एक इसकी बराकर नदी है। बराकर नदी इसकी सहायक नदी है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल से ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मैप काफी लंबा हो चुका है, यहाँ जगह थोड़ी पड़ गई है, इसलिए इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये भागीरथी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पहुंच गई। और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। वो पद्मा इधर से एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना वो तो थी हमारी यमुना, ये हमारी जमुना। इसे ब्रह्मपुत्र को यहाँ बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और जब ये दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। ये पद्मा नाम से यहाँ तक के भागीरथी के नाम से आई। जब दोनों की संयुक्त धारा मिली, ये संयुक्त धारा मिली हमारी गोवा लुंडी में। गोवा लुंडी नामक स्थान पर ये भागीरथी और जमुना मिली और इसका नाम हो गया पद्मा। यहां होगी ये पद्मा। फिर ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती है और इधर से मणिपुर पहाड़ी से एक नदी बराक नदी निकलती है। ये बराक नदी मिजोरम होते हुए यहाँ बांग्लादेश में आती है और इसका नाम हो जाता है मेघना। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। जब पद्मा और मेघना आपस में मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। फिर ये मेघना नाम से आगे बढ़ती है। ये मेघना, दोनों की संयुक्त धारा मेघना होगी और मेघना नाम से ही ये पंचाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार हुआ ये गंगा नदी कहां से निकली, कहां बंगाली खाड़ी तक हमने गंगा नदी को पहुंचा दिया। अब इसका हम एक तरफ से पाथ देख लेते हैं।
ये किस किस रास्ते से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। मैप ज्यादा लंबा हो गया, जगह थोड़ी कम पड़ी है, इसे हम हटा देते हैं। यहां तक हमने मिला दिया। देखो ये पहले आई ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से आगे बढ़ी, हरिद्वार से आगे ये बिजनौर, बिजनौर से आगे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से आगे नरोरा, नरोरा से आगे पहुंचती है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से कन्नौज जाती है, कन्नौज से कानपुर, कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। कानपुर के बाद ये आती है इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, इलाहाबाद से मिर्जापुर, मिर्जापुर से वाराणसी, वाराणसी आती है गाजीपुर, वाराणसी से गाजीपुर, और गाजीपुर से आगे फिर आती है बक्सर, गाजीपुर से आगे बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है, यहाँ अंतिम जिला है। इसके बाद आती है बक्सर, जहां पर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुंडो और 3 भारतीय थे, सुजाउद्दौला, सालम युत्या और मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना हेक्टर मुंडो से बक्सर में 1764 में लड़ी थी, और वो फिर भी तीनों हार गए थे। उसके पश्चात आया, बक्सर के बाद आया पश्चात आया बलिया, बक्सर के पश्चात आया पटना के पश्चात मुंगेर से आगे गई भागलपुर से फरक्का होते ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये गंगा नदी का पात हुआ। अब इसमें गंगा नदी से कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। गंगा नदी में सबसे पहले नहर निकाली गई है हरिद्वार से निकाली है ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकाली है। यह यहाँ से प्रश्न आता है कि ऊपरी गंगा नहर कहां से निकाली है, मध्य गंगा नहर कहां से निकली है और निम्न गंगा नहर कहां से निकली है। तो याद रखिए, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकली है और मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकली है। मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकली है। तीसरी हमारी निम्न गंगा नहर, ये हमारी निकली है नरोरा से। निम्न गंगा नहर नरोरा से निकली है। ये प्रश्न बहुत आता है, निम्न गंगा नहर कहां से निकली है, तो नरोरा से निकली है। तो ये हमारी 3 महत्वपूर्ण नहर होगी। अब देख लेते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी किस स्थान पर मिली है। इसके लिए इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ये व्यवस्था हमने बता दिया है कौन सी नदी कहां मिली है। गोमती गाजीपुर में मिली है, घाघरा छपरा में मिली है, और ये फुतुआ में मिली है, सोनपुर में मिली है, और ये महानंदा गोदावरी घाट में मिली है। तो अब देखते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं कौन सी नदी कहां मिली है। ट्रिक से देखिए, पहली नदी मिली है गंगा में रामगंगा। पहली नदी है जो गंगा में मिली है,
और ये राम का नाम लेकर मिली है। राम का नाम यानी सबसे वो भी काम करते हैं हम, राम का नाम लेकर करते हैं। और पहला ही ये मिली है हमारी कन्नौज में। इसे कैसे याद करेंगे? व्यंजनों का पहला अक्षर कौन सा? कै। कैसे? कन्नौज। पहली नदी, ये पहली नदी है और पहला अक्षर है कै। कैसे? कन्नौज। व्यंजन हमारे कैसे शुरू होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। रामगंगा पहली नदी है जो गंगा में मिली है, राम का नाम लेके मिली है पहली बार, और जो ये व्यंजनों का पहला अक्षर है कै, ये व्यंजन। और फिर दूसरी नदी है हमारी गोमती नदी। दूसरी नदी हमारी गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी कहां मिली है हमारी? गोमती नदी मिली है हमारी गाजीपुर में। इसे कैसे मिलेंगे? गैसे गोमती और गैसे गाजीपुर। गैसे गोमती, गैसे गाजीपुर, इसे ऐसे याद करेंगे। तीसरी हमारी नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी मिली है हमारी चौसा में। इसे याद करेंगे। चौसा कहां? चौसा, चौसा को हम देखेंगे, ये चौसा बिहार में पड़ता है। और चौसा में 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। उस चौसा के युद्ध में हुमायूं का यानी कि मुगलों का सर्वनाश हो गया था। और इसे कहते हैं, इसी प्रकार इसे याद कर सकते हैं, चौसा के युद्ध में कर्मनाशा, नाशा मतलब नाश हो गया, मुगलों का नाश हो गया था। चौसा के युद्ध में मुगलों का नाश हो गया था। कर्मनाशा, नाश, नाशा से नाश हो गया था। तीसरी नदी आई हमारी घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा नदी को कैसे याद करेंगे? घाघरा नदी कहां से निकली है? तिब्बत के मापचुंग ग्लेशियर से निकली है। और तिब्बत को कहते हैं दुनिया की छत। दुनिया की छत, दुनिया तिब्बत को कहते हैं। और घाघरा नदी छत, दुनिया की छत को यानी कि छप्पर को फाड़ कर निकली है। छप्पर को फाड़कर, छप्पर को फाड़कर, छप्पर को फाड़कर घाघरा नदी छप्पर को फाड़कर आई है। छप्पर को फाड़कर आई है, इसका मतलब घाघरा नदी छपरा में गंगा में मिल जाती है। तीसरी नदी हमारी सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी को मैंने क्या बताया था? सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यानी कि हम सोन नदी से हमें सोना आ रहा है, सोना आ रहा है, यानी कि ये मिलती है आरा नामक स्थान पर। यानी कि सोन नदी से हमें सोना आ रहा है, आरा, आरा, सोन नदी आरा नामक स्थान पर मिली। इसके पश्चात देखते हैं दूसरी सोनपुर। सोन नदी होगी। इसके पश्चात आया पुनपुन। पुनपुन नदी, पुनपुन, पुनपुन मिलती है पटना से 25 किलोमीटर आगे। पुनपुन पटना से 25 किलोमीटर आगे मिलती है। यानी कि पै के बाद आता है फै, फुतु है, फुतु है, यानी कि पै के बाद आता है हमारा फै, पै के बाद फै आता है। 25 किलोमीटर आगे, पै से 25 किलोमीटर गए तो क्या आ गया? फै आ गया। उसके बाद आए हमारे गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? सदानीरा नदी। सदानीरा नदी ऋग्वेद में गंडक नदी को कहते हैं। तो सै से हो गया सदानीरा और गंडक नदी मिली हुई हमारी सोनपुर में। सै से हो गया, सै से हो गया सोन। तो ये हो हमारा सै से सदानीरा और सै से सोनपुर। अगली नदी आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी कैसे? ये हमारी मिलती है कुर्सेला, कुर्सेला या काढ़ा गोला नामक स्थान पर। काढ़ा गोला नामक स्थान पर। कैसे? कोसी और कैसे कुर्सेला या कैसे काढ़ा गोला, ऐसे ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगली नदी आती है हमारी महानंदा। महानंदा, महानंदा मिलती है गोदावरी घाट पर। गोदावरी घाट पर हम जानते हैं कि प्रायद्वीप में भारत की गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी, गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सबसे महान नदी है। महान,
महानदी है, सबसे महान नदी है, महान नदी है, बड़ी नदी है। महा से महानंदा, महा से हुआ महानंदा। इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। ये हमारी याद करने की ट्रिक हुई। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और वो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। वीडियो आपके काम की हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।